हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। देखो, आज हम लोग करेंगे मॉक टू। ठीक है, मॉक टू रहेगा आज हमारा। आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन हो गया, आरबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन हो गया, उसका हम लोग पूरा मॉक करेंगे आज। ठीक है, पूरा 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे काफी एक्सपेक्टेड रहता है ये एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन तो ईजी आएगा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ऑल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि आरबीआई का कट ऑफ भी हम आपको बता चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाता है। आरआरबी क्लर्क का भी कट ऑफ हाई जाता है, इन दोनों का लेवल सेम ही है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो ये आपको क्लासेस आपके आरआरबी क्लर्क का भी आपको तैयारी करा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ऑल द पेन्स आर सर्किल बोला है, तो सारे के पेन सर्किल है। सम ऑल पेन्स आर टीवी बोला है, सारे पेन्स जो है वो टीवी है। ठीक है, टू सर्किल आर सोनी, टू सर्किल आर सोनी मतलब सम सर्किल आर सोनी। कंक्लूजन क्या है, ऑल सोनी बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सोनी की पेन होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, एक फंडा समझ लो कि सारा जो है ना स्टेटमेंट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट ट्रू होती है। सम टीवी या सोनी, देखो टीवी का सर्किल यहाँ है, सोनी का सर्कल यहाँ है, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। ओनली फ्यू ओपेरा आर ऑसम, ओनली फ्यू ओपेरा आर ऑसम मतलब कुछ ओपेरा होंगे जो कि ऑसम नहीं है। नो ऑसम इज अ बॉल, कोई भी ऑसम जो है वो बॉल नहीं है। ऑल गन्स आर बॉल, सारे के सारे गन्स जो है वो बॉल हैं। सम ओपेरा आर लाइट, कुछ ओपेरा जो है वो लाइट है। ऑल लाइट बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लाइट बॉल हो जाए ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, क्योंकि देखो यहाँ लाइट का सर्किल यहाँ है, बॉल का सर्किल यहाँ है, इन दोनों कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो हम को इस तरीके से बढ़ा के बना सकते हैं बॉल का सर्किल, तो हो जाएगा। ठीक है, एक फंडा ये रहता है, दूसरा फंडा ये रहता है कि इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इनमें जो होगा पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाए। ऑल ऑसम और ओपरास, देखो सारे के सारे ऑसम की ओपरा होने का, देखो ऑसम यहाँ है, ओपरा यहाँ है। ओनली फ्यू का रिलेशनशिप किसका था, ओपरा का था, आपका ऑसम के साथ। ठीक है, मतलब सारा का सारा ओपरा जो है वो ऑसम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सारा का सारा ऑसम जो है वो ओपरा हो सकता है, लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे ये लिखता कि ऑल ऑसम आर ओपरा इज अ पॉसिबिलिटी, तब हम लोग इसको ट्रू कहते हैं। यहाँ तो ऑसम यहाँ है, ओपरा यहाँ है, दोनों ऑल नहीं है, कम है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम चल रहे हैं, ताकि आपका जो डाउट भी है ना वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा ये पूरा सेशन देखोगे तो। वीडियो अच्छा लगेगा, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यहाँ आते हैं, क्या बोला है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या बोला कि 7 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू बी, बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर इज 3 जनरेशन एंड 3 कपल, कितना जनरेशन है, तीन जनरेशन है, और तीन आपको कपल है। एंड नो सिंगल पेरेंट, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब अगर किसी के मेल यहाँ पे बॉक्स से डोनेट करेंगे और फीमेल हम सर्कल से डोनेट करेंगे। ठीक है, अगर किसी का फादर है तो उसकी मदर भी है, सिमिलरली किसी की मदर है तो उसकी फादर भी है, उसके फादर भी है। यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, पी की ग्रैंड डॉटर यू है। ठीक है, देखो इस तरीके से बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा हुआ फर्स्ट जनरेशन, ये हमारा हुआ सेकंड जनरेशन, और ये हमारा हुआ थर्ड जनरेशन, है ना। तो देखो पी की यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, यू ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, मतलब यू के बेटा या फिर बेटी की बेटी, तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आएगी, इस तरीके से हमने इसे रिलेट किया। ठीक है, वी इज द मदर ऑफ यू, वी जो है वो मदर है किसकी, यू की। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, टी जो है, टी क्या है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, क्यू की। अब देखो सिस्टर इन लॉ में भी हमारा दो केस निकलता है। ठीक है, एक क्या केस निकलता है कि टी यहाँ रहे, ठीक है, ये किसी मेल के साथ मैरिड रहे, और यहाँ पे कोई टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू क्यू यहाँ रहे, तो इस वाले केस वन में ये हुआ हमारी सिस्टर इन लॉ। दूसरा ये होगा कि यहाँ पे क्यू किसी के साथ मैरिड हो, फीमेल के साथ, और टी मेरी यहाँ आ जाए, तो टी भी हमारी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी।
ठीक है, इतना चीज क्लियर है यहाँ तक? ओके, क्यू और टी में रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे बताओ? टी हमारी फीमेल है, क्यू टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ओके, यहाँ पे अगर क्यू को हम यहाँ मेल कर देंगे तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा? टी का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इतना चीज समझे? चलो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए भी तो हमें जगह चाहिए। ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। पी हैज टू सन, तो पी का दो सन है। ओके, एस इज द आंट ऑफ यू, एस इज इक्वल टू आंट ऑफ यू। ठीक है, मतलब एस जो है हमारी फीमेल है, टी जो हमारी फीमेल है। आर इज द फादर ऑफ यू, आर जो है हमारा, आर जो है हमारा फादर है यू का। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता था ना कि पी की ग्रैंड डॉटर यू है। ओके, ऊपर में हम यहाँ पे इरेज करके इसको बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे इसकी ग्रैंड डॉटर U है और R जो है एक मेल है। ठीक है, R जो है फादर है U का। ठीक है, और हमारे पास ना 7 पर्सन है और R का 2 सन है। तो एक केस लेके चलते हैं कि R ही जो है एक सन है और एक यहाँ पे एक और सन रहेगा। ठीक है, एक और सन रहेगा। S जो है आंट है U की, S जो है आंट है U की। इसको हम किस तरीके से बनाए कि एस हमारी आंट हो जाए होगी? देखो 7 ही पर्सन है और 3 जनरेशन जाना है, 3 कपल भी हमको देना है। एक कपल तो ये हो गया यहाँ पर, एक कपल हो गया यहाँ पर, आर के साथ वाला कपल। ठीक है, एक कपल और चाहिए हमको, एक कपल और चाहिए तो एक कपल हमारा यहाँ जाएगा जो कि हमारा 3 कपल का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। ठीक है, अब एक का के 2 बेटे थे तो एक फीमेल यहाँ आने वाला है, एक फीमेल यहाँ आने वाला है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एस जो हमारी आंट है यू की, तो यहाँ पे देखो ना, 1 2 पर्सन, 2 4 पर्सन, 2 6, एक 7 पर्सन आया। एस आंट थी, मतलब एस को हम यहाँ पुट करेंगे तभी तो एस आंट हो गई यू की। टी जो है सिस्टर इन लॉ है क्यू की, मतलब टी हमारा यहाँ आ जाएगा और क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, तो टी हमारी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी क्यू की। ठीक है, अब हमारा कौन बचा? पी क्यू, क्यू हो गया आर एस ई यू वी, वी बचा, मतलब वी मेरा यहाँ आ जाएगा। और वी बोला ना कि मदर है क्योंकि, तो वी का हमारा फीमेल हो गई तो सर्किल बना दिया, यहाँ मेल हो गया तो ये हम बॉक्स बना दिया। और यू जो हमारी ग्रैंड डॉटर थी तो यू को हमने यहाँ पे सर्किल बना दिया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में। हाउ इज वी रिलेटेड टू आर, वी का क्या रिश्ता है आर के साथ? तो वी आर की क्या है? मदर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे? मदर। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? फीमेल मेंबर कितने हैं फैमिली में? ठीक है, फीमेल मेंबर कितने हैं हमारे फैमिली में? तो 1 2 3, और ये एक और है, 4 हमारे फीमेल मेंबर है। यहाँ पे 4 को टिक कीजिएगा, ये हमारा गलत हो गया है, इसको 1 लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या सवाल है कि अमॉन्ग 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू ईच हैज डिफरेंट वेट। ठीक है, इनका डिफरेंट वेट है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो कितने हैं? 7 फ्रेंड्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रेंड्स बना दिया हमने। ईच हैव डिफरेंट वेट, सबका डिफरेंट वेट है। यू इज नॉट द लाइटेस्ट, तो यहाँ पे यू हमारा लाइटेस्ट नहीं। टी इज हेवियर देन डब्ल्यू, टी जो है हमारा हेवियर है डब्ल्यू से। पी इज हेवियर देन क्यू, पी हमारा हेवी है क्यू से। आर इज लाइटर देन एस, मतलब आर इज लाइटर देन तरीके से लिख। क्यू इज हेवियर देन यू, क्यू जो है हेवियर है यू से, ठीक है, बट लाइटर देन टी, इज लाइटर देन। डब्ल्यू इज लाइटर देन ओनली 4 पर्सन, तो हमारा डब्ल्यू का कंफर्म जगह दे दिया कि 1 2 3 4 पर्सन से लाइटर है डब्ल्यू, मतलब यहां आ जाएगा। क्यू इज नॉट द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन, मतलब क्यू यहां नहीं है। ओके, टी इज नॉट द हेवियस्ट पर्सन, और टी हमारा हेवियस्ट पर्सन भी नहीं है।
द वेट ऑफ द थर्ड हेविएस्ट पर्सन इज 40। थर्ड हेविएस्ट पर्सन हमारा यही आ रहा है, जिसका वेट 40 है। एंड सेकंड लाइटेस्ट पर्सन 21 kg हमारा ये हो गया। ओके, चलो देखते हैं तो क्या हमारा बना सकते हैं। देखो Q जो है U से बड़ा है और P, Q हमारा सेकंड पे नहीं आ सकता है और Q से बड़ा T है, मतलब Q को हम यहीं पुट करेंगे। ठीक है, Q को हम यहाँ पुट किया, Q से ऊपर हमारा T है। ओके, एक केस हमारा ये भी आएगा कि Q हमारा दो केस निकल रहा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, तो यहाँ पे W है, यहाँ पे हमारा ये 40 है। एक हमारा केस ये भी आएगा कि Q को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सही बात है, Q को हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। Q से ऊपर P है और S और R के बारे में है, और T से बड़ा है, T जो है W से बड़ा है, W से बड़ा है T जो है हमारा ये नहीं। देखो यहाँ पे इन दोनों को ये करते हैं हम लोग। देखो Q से बड़ा P है, Q से बड़ा P है, ठीक है, और W से भी बड़ा T है, Q से बड़ा P है। मतलब अगर हम P को यहाँ रखेंगे फिर T मेरा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा एक केस ये बनेगा कि P हमारा और ऊपर है ना, तो P हमारा इस वाले केस में ये केस बनेगा कि P यहाँ आ जाए और T यहाँ आ जाए। इस वाले केस में क्या बनेगा, देखो यहाँ Q नहीं आ सकता है, यहाँ T नहीं आ सकता है। ठीक है, T को हम यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। W से आगे हमको मिला है, कौन मिला है, W से ऊपर हमें P मिला है और T मिला है। ठीक है, S इज ग्रेटर देन R है। U और W, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता था कि U यहाँ लाइटेस्ट नहीं है। इस वाले केस में तो हमें पता चल गया कि U हमारा लाइटेस्ट नहीं है। अब हमारा S और R से हमारा को प्लेस करना है। T हमारा ये नहीं है, हेवियस्ट नहीं है, तो T यहाँ आ जाएगा और R हमारा नहीं, हाँ R हमारा यहाँ आएगा। R से बड़ा S है तो S हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में देखो ना, अगर इस वाले केस में U हम यहाँ पुट कर रहे हैं, R यहाँ पुट कर रहे हैं और S यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमारी कौन सी ये जो है स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट होगी जो हमारी यहाँ पे वॉयलेट होना चाहिए इन दोनों में से केस में। ठीक है, अच्छा P भी तो बच रहा है हमारे यहाँ। P आएगा ना यहाँ पे, P आएगा यहाँ पर और R आएगा यहाँ पे, क्योंकि P Q से बड़ा है। देखो P Q से बड़ा है, एक केस। T से बड़ा W है, ठीक है, T से बड़ा Q है, Q से बड़ा T है, ठीक है। SWUR, ओके, यहाँ पे हमारा एक तो इलिमिनेट होना ही चाहिए इन दोनों केस में। एक बार देख लीजिए, T इज हेवियर देन W, T जो है हमारा हेवियर W है, P इज जस्ट हेवियर देन Q। आहा, देखो P जो है हमारा जस्ट हेवियर देन Q है, तो हमने इतना देर इसमें फालतू का वेस्ट कर दिया। P हमारा जस्ट हेवियर देन Q है, तो ये हमारा केस तुरंत बन जाता। ठीक है, तो होता है कभी कभी। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज हेवियस्ट पर्सन। हेवियस्ट पर्सन हमारा कौन है, हेवियस्ट पर्सन हमारा एस है, यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। ठीक है, हु अमंग द फ्लोइंग, who among the following is the fourth lightest person and what is the possible weight of the third lightest person। fourth lightest person कौन है, देखो फर्स्ट लाइट इसको कहते हैं, सेकंड लाइट इसको कहते हैं, थर्ड लाइटेस्ट इसको कहते हैं, फोर्थ लाइटेस्ट हमारा Q आएगा। Q हमारा थर्ड लाइटेस्ट पर्सन है, ठीक है Q। और व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल वेट क्या हो सकता है। देखो यहाँ 21 वेट था, मतलब इसका 21 से बड़ा देखो Q है और 29 है, मतलब ये हमारा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बनाइए। अच्छा, एक बड़ा अच्छा अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अटका, थोड़ा अटका, तो हम लोग हिंट से नहीं पढ़ा रहे थे। एक बार जल्दी से गए क्वेश्चन रीड करने के लिए, कहीं कुछ पॉइंट छूट नहीं गया है ना, तो ये आप एग्जाम में भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके बनाया होगा। चलिए अब बनाते हैं इसको। 7 फ्रेंड्स PQRST UVWX लिव्स इन 3 सिटी, कोलकाता चेन्नई मुंबई। ठीक है, 7 फ्रेंड्स हैं जो कि 3 सिटी में है, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, 3 ऑफ देम आर फीमेल एंड रेड्स आर फीमेल, तो 7 है, 3 फीमेल है, 4 मेल है। ठीक है, एटलीस्ट 2 और नॉट मोर देन 3 स्टेट इन अ बिल्डिंग, तो एटलीस्ट 2 है तो कम से कम 2 तो सब में है, मतलब किसी एक में जो है वो 3 आने वाला है। इस तरीके से हम बना के रखते हैं, किसी एक में 3 आएगा तो वहां एक बढ़ा देंगे।
बाय प्रोफेशन दे आर डॉक्टर, डांसर, केमिस्ट, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इनका प्रोफेशन भी है। देयर इज नो फीमेल इन कोलकाता, मतलब कोलकाता में सिर्फ जो है वो मेल है। बॉक्स इज डोनेटिंग मेल एंड सर्किल इज डोनेटिंग, ओके। देयर इज नो फीमेल इन कोलकाता, हो गया। देयर इज नो मेल इन चेन्नई, चेन्नई में कोई मेल नहीं है, तो सारा सर्किल आ गया यहाँ पे, ओके। दिस इज अ स्टूडेंट एंड स्टेज इन कोलकाता, यस, यहाँ आ गया, स्टूडेंट आ गया, यस, स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। ही इज अ मेल इंजीनियर, ही हमारा मेल है और क्या है, इंजीनियर है। द डांसर एंड डॉक्टर स्टेज इन चेन्नई, तो हमारा कौन, डांसर और डॉक्टर चेन्नई में है, डांसर और डॉक्टर चेन्नई। एक्स इज नॉट अ डांसर, एक्स जो है हमारा डांसर नहीं है। पी स्टेज इन कोलकाता, तो पी हमारा कोलकाता में आ गया, पी भी हमारा मेल हो गया। डब्ल्यू इज अ केमिस्ट, डब्ल्यू जो है हमारा क्या है, केमिस्ट है, ओके। एंड स्टेज इन मुंबई, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ही आ गया हिंट, तो पुट कर देते हैं केमिस्ट। आर स्टेज इन द सिटी, एस सिटी एज एस, आर इक्वल टू एस इक्वल टू सिटी, ठीक है। एंड इज नॉट एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है, यहां तक आ गया। अब एस के साथ आर आने वाला है, मतलब आर जो हमारा कोलकाता ही में आने वाला है, तो आर को यहाँ पुट कर दो। हमारा पता चल गया ये सब कोई कहाँ रह रहा है, तीन, तीन दो पांच दो सात, सात फ्रेंड्स था, सात फ्रेंड्स तो हो गया। अब हमारा ये मेल ही हो गया, ओके। टी हमारा इंजीनियर है और मेल है, मतलब टी हमारा यहाँ आने वाला है जो कि मेल रहेगा, और ये हमारा इंजीनियर आ गया। डब्ल्यू जो है केमिस्ट, हम लोग पुट कर चुके हैं इसको। एक्स जो है हमारा डांसर नहीं है, तो एक्स हमारा डॉक्टर हो गई, ये हमारा पुट हो गया। एक और कौन बचा, एक और कौन बचा, देखो तो, पी क्यू, क्यू हमारा बचा, क्यू मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या बोला था, तीन फीमेल है, देखो तो, एक फीमेल, दो फीमेल, दो फीमेल हुई, मतलब डब्ल्यू भी हमारी फीमेल हो गई, तीन फीमेल हो गया, बन गया ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था, लेकिन जब बनाने के लिए उतरिएगा तो इजी क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एक्स, हमसे पूछा, बताए थे एक्स का प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है। टिक करो डॉक्टर को यहाँ। वेयर डज क्यू स्टे, क्यू कहाँ स्टे करता है, देखिए क्यू, क्यू जो है चेन्नई में स्टे, क्यू जो है हमारा चेन्नई में स्टे। हु आर द थ्री फीमेल इन द ग्रुप, ये तो बता ही दीजिएगा, अभी हम आपको थ्री फीमेल बताया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ मेल, मेल का प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ देख लो चारों मेल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट इसको बना दिया था, अच्छा दोनों का प्रोफेशन, अच्छा दो प्रोफेशन तो बच बचा हुआ है, तो दोनों का प्रोफेशन लिख लो। आर जो है हमारा आर्टिस्ट नहीं है, तो ये हमारा आर्टिस्ट हो जाएगा। एक प्रोफेशन और कौन सा बचा, एक प्रोफेशन हमारा बचा, केमिस्ट, टीचर, 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 तो मेल कौन हो गया, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, टीचर, इंजीनियर, इसमें से कोई नहीं ना, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, टीचर, इंजीनियर, हाँ ये वन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू एज पर द प्रोवाइडेड फैक्ट, यहाँ से आपको चेक करना होगा कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। डब्ल्यू है, मेल है, केमिस्ट है, मुंबई में स्टे करता है, तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है। तो एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आता ही आता है एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पीओ हो, क्लर्क हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का वर्ड लिखो, ओ पी ई आर ए ई आई ओ एन, जिसमें है ना ईच हैज many letter between them both backward and forward as they between English अल्फाबेट में जितने इनके बीच में नंबर रहते हैं उतने ही कितने हैं, वैसे कितने लेटर हैं जितने इनके बीच में उतने ही लेटर्स, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ठीक है। तो चलो चेक कर लो, जैसे ओ पी, एक हमारा यही पेयर मिल गया, ओ पी, क्यू आर, ओ पी क्यू आर, मतलब पी आर भी एक पेयर होगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर, एस टी, एस टी हमारा यहाँ एक पेयर मिल गया, ठीक है। एस टी हमारा एक पेयर मिल गया, और कौन पेयर मिल गया, देखो चार पेयर तो यही मिल गया, एस टी क्यू वी आर एस टी, एक ये हमारा भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो ऑप्शन अब यहाँ पे सीधे भागो, वन है, टू है, थ्री है, नन है, नन ऑफ दीज कर लो इसको, नन ऑफ दीज, तो एक दो तीन से ज्यादा ही मिला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री नन ऑफ दीज इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन
क्लर्क के एग्जामिनेशन में आ सकता है कि वैंड को अगर टी डी के जी से कहा गया है और मोड का कोड JRAH रखा गया है, तो होस्ट का कोड क्या होगा? ठीक है, होस्ट का कोड क्या होगा? देखिए सोचिए, देखिए ए से डी को मिला के देखो तो बी सी छोड़ करके 2 आया, मतलब इस तरफ से +2, और टी डब्ल्यू से टी आ रहा है, मतलब 2 माइनस आना पड़ेगा, मतलब इधर से +2, एस टी यू वी डब्ल्यू +2 इस साइड से, इधर के एल एम एन मतलब इधर से +2, डी ई एफ जी मतलब इधर से +2। सेम यहाँ भी वही केस है, मतलब एच से इधर, एस से किधर से आओगे, इधर से आपको 2 प्लस करना है, मतलब एस से 2 पीछे आ जाओ, इससे ई एफ जी एच ई आने वाला है। अच्छा, ऑप्शन भी देख सकते थे कि एच का हमारा हर जगह ई दिया है। ओ ओ मतलब इधर से हमको 2 आगे आना है, ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा। इधर से हमको 2 आगे जाना है, तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यहाँ टी आ गया, और टी है, टी से हमें 2 आगे आगे आना है, तो टी से 2 आगे कौन सा है? डब्ल्यू है। ठीक है, ई डब्ल्यू। अच्छा, अब एक ट्रिक बताते हैं ऑप्शन के ताबिक। अच्छा, यहाँ पे काम कर गया, हर जगह हो सकता है कि काम नहीं करे। ऐसे देखो, यहाँ पे हमारा टी था और यहाँ पे डब्ल्यू था, जब टी का अगर कोड डब्ल्यू से रिलेटेड है, और एच और ई हमारा यहाँ भी था। ठीक है, मतलब हम ई और डब्ल्यू कोड फर्स्ट और लास्ट लेटर का निकाल लिया था कि फर्स्ट और लास्ट लेटर ई एंड डब्ल्यू है, लेकिन ये बहुत बड़ा तुक्का है, ये हम बता दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा तुक्का है। हो सकता है कि कोई दूसरा भी आपको आपको यहाँ पे लॉजिक हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क लेने का रहे तो एक तुक्का ये मार सकते थे कि ई और डब्ल्यू यहाँ पे है, 2 का हमें नहीं पता, लेकिन ई डब्ल्यू तो कंफर्म ही लग रहा है, तो ये हम मार दिया, एक रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब देखो मेंशन जो कोड है, इसको मेंशन का कोड इस तरीके से किया, गाइडिंग का कोड इस तरीके से किया, क्लास का कोड क्या रहेगा? ठीक है, देखो क्या हो रहा है कोड, देखो क्या हो रहा है, देखो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एन ओ आई को उठा करके इधर रख दिया गया, और एन ई एम को उठा करके इधर रख दिया गया, टी को अपनी जगह छोड़ दिया गया। तो इसी की जगह एस को इधर रख दो, ए को अपनी जगह छोड़ दो, ए एल सी को इधर रख दो, हमारा ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन भी तो रहेगा, हर क्वेश्चन थोड़ा ही टफ रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेंगे। चलिए 15 से 20 क्वेश्चन नंबर। 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। 8 फ्रेंड है जो कि सर्कुलर टेबल पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 ऑफ देम आर फेसिंग इन सेंटर, तो 4 सेंटर फेस कर रहे हैं, एंड 4 आर आउट, 4 आउट फेस। F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, F जो है G के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ F एंड H फेस आउटसाइड। F एंड H का दोनों का इमीडिएट नेबर कहाँ फेस कर रहा है? आउट। ठीक है, और बोथ द इमीडिएट F एंड H फेस सेंटर, तो ये दोनों कहाँ है? सेंटर फेस कर रहे हैं। G इज इमीडिएट नेबर ऑफ H, G जो है H का इमीडिएट नेबर है। अच्छा, ये हिंट अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है कि हिंट कैसे हम इतना कॉम्पैक्ट करके लिख रहे हैं, फ्री का पजल कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है, फ्री पजल कोर्स जाकर के देखिए, वहां आपको अच्छे से सारी चीज की जानकारी हो जाएगी। ई फेसेस आउटसाइड, ई हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, लिख लिया ई आउट है। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए हमारा इमीडिएट नेबर है। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है बी की। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो सबसे अच्छा तो यही हिंट लग रहा है कि जी के सेकंड टू द लेफ्ट पर आपको एफ है, तो वही पुट कर देते हैं, तो सेकंड टू द लेफ्ट पर एफ है। अच्छा, एक चीज देखो ना कि एच का इमीडिएट नेबर है जी, और एच के इमीडिएट, एच और एफ के इमीडिएट नेबर कहाँ फेस कर रहे हैं? एच, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड एफ फेस आउटसाइड, मतलब जी हमारा आउटसाइड आ रहा है। ये हमको इनडायरेक्ट वे में जी की डायरेक्शन बताई, ए की भी डायरेक्शन बता दी गई है कि आउट। ठीक है, जी हमने यहाँ पुट किया, जी के सेकंड टू द लेफ्ट पर एफ, जी के सेकंड टू द लेफ्ट पर हमने एफ को पुट कर दिया। ठीक है, हो गया। अब हम क्या पुट कर सकते हैं? ए को पुट कर सकते हैं, ए जो है इमीडिएट नेबर है, ए जो है इमीडिएट नेबर है, ए जो है बाहर देख रहा है, इमीडिएट नेबर है, तो ये भी बाहर देख रहा है। ठीक है, ओके।
क्लियर है? यहाँ से ए के सेकंड टू द लेफ्ट पे बी है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट पे बी हमारा यहाँ आ गया, बी के सेकंड टू द लेफ्ट पर सी है, बी के सेकंड टू द लेफ्ट पे सी है, मतलब बी भी हमारा कहाँ देखेगा, बी भी हमारा बाहर देखेगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पे सी आ जाएगा। इस वाले केस में बी मेरा यहाँ आ जाएगा, बी भी हमारा बाहर देखेगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पे हमारा सी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एफ जो है हमारा सेंटर देख रहे हैं, हम बताए थे एफ जो है सेंटर में प्लेस करा देते हैं। अच्छा जी जो है ना वो एच का नेबर है, एच का नेबर है, एच यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि एच और एफ के दोनों का जो इमीडिएट नेबर है वो आउट देख रहे हैं। देखो एच का इमीडिएट नेबर एफ हो गया जो कि इनसाइड देख रहा है, ये गलत हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इस वाले केस में एच यहाँ आएगा, ये वाले नेबर कहाँ दिखेगा, बाहर दिखेगा। देखो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ के जो दोनों इमीडिएट नेबर है बाहर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि एच के जो दोनों नेबर है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ओके, अब हमारा कौन बचा, ई मेरा अब बाहर देख रहा है। चार आउट था, देखो एक आउट, दो आउट, तीन आउट मिल चुका है, चौथा आउट यही है और ई हमारा आउट देख रहा है, तो ये आउट हो जाएगा। ये दोनों सब जो है ये इनसाइड देख लेंगे। अब हमारा कौन बच गया, ए बी सी डी, डी हमारा बच गया, डी को यहाँ प्लेस कर दिया। देखते हैं क्या हुआ। Who among the following is sitting exactly between A and B? A and B के बीच में कौन आके बैठ गया, A और B के बीच में F आकर के बैठ, F को क्लिक कर दो। ठीक है, नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following pair are the one sitting immediately next to each are not sitting immediately next to each other? इनमें से दोनों ना कौन दोनों जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, बी डी डी ई, देखो बी डी डी ई, देखो बी डी इमीडिएट नेबर है, डी ई इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हमें यही मिल गया। डी ई हमारा देखो ए जी ई सी भी चेक कर सकते हो तुम, ए जी ई सी इमीडिएट नेबर है। लेकिन ये क्वेश्चन का हम थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ देखो कितना अच्छा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल द पीपल सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, इनमें से कौन से वो लोग हैं जो कि आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू, जो कि इमीडिएटली नेबर नहीं है। एक ढंग ये भी होता है एग्जामिनेशन में पूछने का, लैंग्वेज के साथ खेलने का। Who among the following is sitting third to the left of D? ये तो आप लोग कर लीजिएगा, सबका डायरेक्शन निकल गया है, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आता ही आता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये वाले क्वेश्चन के आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ वन मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद डी, डी से आपको मीनिंगफुल वर्ड स्टार्ट करना है। ठीक है, विथ ऑल द अल्फाबेट प्लेट्स एट द इवन नंबर, इवन में कौन है, ए है, ई है, डी है, आर है, ए है, ई है, ए है, ई है, डी लीड चुके हैं, आर है। तो इससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बताना। देखो एक तो यही दिख रहा है कि डियर है, एक और कौन सा हो सकता है, डियर है, अच्छा डी ए आर ई, डेयर, डेयर दो वर्ड हमारे मिल गया। अब दो वर्ड मिला ना तो इसमें एक ऑप्शन रहता है इफ मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड हमें मिला, क्या लिखना है, एक्स, एक्स कॉमन टिक, नहीं सोचना है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दो वर्ड मिला ना इस टाइप को क्लिक करना। ठीक है, अब इसको हमें, अच्छा इसका आपको फॉन्ट बढ़ाना होगा ना, तो रुक जाओ फॉन्ट बढ़ाते हैं। अच्छा इसका हम लोग को फॉन्ट 20 कर, ठीक है, चलो आई होप कि अब दिख रहा होगा। इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर फैबुलस मशीन इज कोडेड है, इस तरीके से कोड किया गया है। फैबुलस मशीन आउटपुट को इस तरीके से कोड किया गया है। एक दो तरीका होता है, एक यहाँ पे इस तरीके से आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर इज फैबुलस और इसका कोड यहाँ लिख दीजिए और फिर जो कॉमन मिल रहा है उसको एसेस करके बना। ठीक है, उसमें आपको एक बार पूरा कोड निकालना पड़ेगा। मेरा थ्योरी रहता है उसमें, कहाँ फंसते हैं लोग कि व्हाट मे बी द कोड वाला पूछता है ना, वहां पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नंबर भी आपका जाना नहीं चाहिए। जैसे आउटफिट का कोड पूछा है कि क्या होगा, तो आउटपुट क्या है, फैबुलस फैशन आउटफिट, आउटफिट यहाँ है मतलब, और कहीं आउटफिट है, कंप्यूटर इज फैबुलस मशीन, मशीन इज फैशन मार्केट, कंप्यूटर मार्केट इज ब्लॉसम, मतलब कोई एक ऐसा कोड इन तीनों में से जो कि तीनों में जगह में से कहीं नहीं हो। देखो बी वाई यहाँ है, बी वाई यहाँ है, ये नहीं होगा। पीएस और एमटी, पीएस और एमटी देखो कहीं है,
पीएस यहाँ है, पीएस यहाँ एमटी नहीं है तो एमटी हमारा कोड हो जाएगा। मार्केट का इसी तरीके से आपको मार्केट का कोड निकालना है। तो देखो मशीन इज इन फैशन मार्केट, मशीन इन फैशन मार्केट का कोड निकालना है। देखो मशीन इन फैशन मार्केट यहाँ है, मार्केट यहाँ है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, सीपी सीपी यहाँ नहीं है, पीएस पीएस यहाँ नहीं है, क्यूएम क्यूएम नहीं है, एचएल है, एचएल हमारा कोड हो जाएगा मार्केट का। तो ये आप बना लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर से हम लोग इसको बनाते हैं सर्टेन नंबर क्वेश्चन। सर्टेन नंबर का हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन है। अभी किसका एग्जाम हुआ है रिसेंट, रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है जेबी, जेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भी रीजनिंग आती है, उसमें भी सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सर्टेन, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल के बाद। सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्थ लेके मत बनाइए। देयर आर 3 पीपल बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू यहाँ है तो 1 2 3 एम यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ है तो 1 2 3 लेकर के एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हमारा यहाँ आ गया, क्यू हमारा यहाँ, ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में 2 पीपल है, बी हु डज नॉट सी एडजेसेंट टू क्यू, मतलब 1 2 छोड़ करके बी यहाँ आ गया, 1 2 छोड़ करके बी मेरा यहाँ आ गया। ओके, द नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन यू एंड एम इज सेम एज जी एंड एम, जी यू और एम के बीच में जितने हैं कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जी और एम के बीच, यहाँ कितना है यू और एम के बीच में, यू और एम के बीच में 1 है तो जी और एम के बीच में भी 1 आ गया। 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड वाई, जी एंड वाई के बीच में 2 पर्सन है तो इस तरफ ही बढ़ेगा क्योंकि वहां बी बैठा हुआ है। इस वाले केस में 2 केस बन रहा है तो जी और वाई यहाँ आ सकता है, या फिर 1 2 पर्सन छोड़ करके वाई मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है। वाई हु डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, इमीडिएट राइट ऑफ यू नहीं है, देखो क्या है साउथ देख रहा है, इमीडिएट राइट इस साइड है, मतलब यहाँ पे भी हमें वाई का कंफर्म जगह दे दिया है कि वाई जो है हमारा यही आने वाला है, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, इस वाले केस में देखो लेफ्ट में आइदर या तो क्यू के लेफ्ट में सिर्फ 2 पर्सन रहेंगे या तो राइट में। इस वाले केस में हम इधर तो बहुत सारा ले चुके हैं राइट में, मतलब लेफ्ट में रहेंगे, इस वाले केस में राइट में ही 2 पर्सन रहेंगे, मतलब एंड पॉइंट हमें मिल गया कि ये लोग जो है ना ये एंड पॉइंट है, इस वाले का ये एंड पॉइंट है, ठीक है। y सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ z, y जो है z के सेकंड टू द राइट पर है, यहाँ पेस्ट कर दिया, y सेकंड टू द राइट पे यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। y सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ z हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ c, c के इमीडिएट राइट पे है, ठीक है। c सिट्स सेकंड एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द सी एलिमेंट, मतलब c के बाद भी 1 पर्सन रहेगा जो कि यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे जगह खत्म हो गया ना तो c यहाँ लिख देते हैं, ठीक। कितने पर्सन हुआ ये तो पूछेगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 20% आया। हाउ मेनी पीपल आर देयर, 20 आ गया यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, क्लियर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जी, क्यू के क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टू द राइट, 10th टू द राइट है, हाँ 10th टू द राइट। 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के 6 टू द लेफ्ट पर कौन है, बी के 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट इधर बढ़ेगा क्योंकि साउथ देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 वाई, वाई है हमारा तो वाई को क्लिक करो, वाई। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एम एंड हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी और ये तो आप बना ही लोगे ना, सी और सी के सेकंड टू द राइट और एम में किसका है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग 6 टू द राइट ऑफ जी, ये सब तो बना ही लीजिएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ये आपको सीरीज दी गई है, यहाँ पे लिखा है 4 ऑफ द फ्लोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे, इसका ऑप्शन हम बड़ा लिख देते हैं कि SNI है, और फर्स्ट ऑप्शन $290 है, तीसरा HA स्ट्रैप है,
और चौथा 7G हैश है और पांचवा D4T है। इसमें ऑड वन आउट आपको पूछना है। देखो SNI कहाँ है? ओके, हमारा इसमें फॉर कोड चेंज हो गया। हाँ, एस तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं। SNI 5 हो, ये 5NI, ये हमारा 5NI है। 5 से एक छोड़ के N से एक छोड़ के I। और यहाँ पे ये $9 होगा। 9 से एक छोड़ के U से एक छोड़ के डॉलर। HA हैश, देखो H से एक छोड़ के A से एक छोड़ करके ट्रैक। ठीक है, यहाँ से लाइन कंटिन्यू हो गई यहाँ की। H 7 है, फिर ट्रैक है, फिर G है, फिर Q है, फिर हैश है। ठीक है, 7G हैश, देखो 7 यहाँ, G यहाँ, हैश यहाँ। D4T, देखो D से 2 छोड़ के T आ गया, फिर 4 आ गया, फिर T आ गया, मतलब ऑड वन आउट हमारा यही। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर, तो हमारे कितने वॉवेल हैं? हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ नंबर। प्रीसीडेड मतलब यहाँ पे नंबर होना चाहिए पहले, प्री होता है ना पहले मीन्स है, तो प्रीसीडेड मतलब पहले। ठीक है, प्रीसीडेड बाई नंबर एंड फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट। तो कैसे चेक करोगे? इसमें ना नंबर को पकड़ो, नंबर के बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट। नंबर वॉवेल नहीं मिला, 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 नन हमारा जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। Which of the following is fifth to the left of 18 from the left hand? Fifth to the left of 18 to the left hand। अब इसमें 18 तक गिनोगे, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट में जाओगे। ठीक है, इस तरफ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 करके 18 है। फिर इसके लेफ्ट में जाना है, इधर 1 2 3 4 5 करके गए। तो क्या करना होता है ना कि 18 में से 5 घटा दो, 13 टू द लेफ्ट। लेफ्ट से 13 क्यों आ रहा है ना, उसको गिन लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 दोबारा एक 13, पी पी हमारा आ रहा है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा। नन ऑफ दिस हमारा आंसर। ठीक है, देखो 2 4 6 8 10 12 1 13, 13 पे कौन आ रहा है? पी पी आ रहा है, तो नन ऑफ दिस हमारा आंसर है। इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट इज ड्रॉप, देखो सेम साइड से जब भी हो ना काउंटिंग, तो माइनस कर दिया। इसी से बोलता है ना कि अगर 15 फ्रॉम 18 फ्रॉम द लेफ्ट के 5 फ्रॉम राइट कौन है, मतलब इधर से 18 जाते और इसके और आगे राइट जाते हैं। ठीक है, तो 18 5 23, तो लेफ्ट से हम कितना किसको देखते हैं? 23 को देखते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से हम सब चीज समझा रहे हैं। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप इन द अबव अरेंजमेंट, सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th फ्रॉम राइट हैंड? 12th फ्रॉम राइट हैंड कौन रहेगा? सारे सिंबल ड्रॉप कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 3 आया हमारा 12 पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट देयर हैं इन द अबव अरेंजमेंट? ईच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, नंबर के बाद होना चाहिए, प्रीसीड होना चाहिए। ठीक है, बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, लेटर से फॉलो होना चाहिए, मतलब नंबर कॉन्सोनेंट और लेटर। ठीक है, ये आप हमारा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो यस कमेंट कर दीजिएगा, यस कमेंट करके नीचे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए अगर सेशन अच्छा लगा होगा। और लाइक करना शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, फ्री मॉक्स, काफी सारे फ्री मॉक है, फ्री मॉक है हमारे चैनल पर, फ्री पजल कोर्स है, मेंस का है, प्री का है। नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।